व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी अगर थोड़ा सा आपको शोर आ भी जाए तो इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमारे घर आए हुए मेहमान, जैसे कि छुट्टियां मनाने के लिए मुनज़्ज़ब लोग आए हुए अपने बच्चों के साथ। तो जी प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा, बात का बात का बुरा ना बनाइएगा। तो जी थैंक यू सो मच जो इतने प्यारे हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने बहुत बहुत प्यारे हमें कमेंट किए और नुमान को वेल डन कहा है जी। थैंक यू सो मच। बस यही बात हम लोग करते हैं कि जिन लोगों के भाई बाप शोहर साथ होते हैं ना, तो वो इस तरह की औरतें नहीं करती। गैरतमंद मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो बगैरत मर्द भी ऐसे लड़कियों के साथ फिर रहे हैं। जैसे आप सोनिया को देख लें, लाइवें आ रहे हैं, मुंह काले करवा रहे हैं, कंजरियां कंजरियां कहलवा रहे हैं। ऐसी बात है ना मम्मा जी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए वे लो जी, नवी चादर दे दी जो, नवा दुपट्टा दिता जो मैं मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप मेरे सारे दुपट्टे चादरें निकाल के एक साइड पे रख दो कि मैं रोज़ नई नई चेंज करती रहूँ। तो किसी चीज़ का मैटर नहीं होता, इंसान की जो किरदार है उसकी सबसे बड़ी बात होती है। कहते हैं खूबसूरत से ज़्यादा खूबसूरत होना ज़रूरी है। तो यकीन करें हम कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मनाते। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट करने को, और नुमान को जो है ना इतना अप्रिशिएट करने का, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला सब माओ को नेक फरमाबरदार सालिया गैरतमंद औलादों से नवाजे, चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हो। क्योंकि कहते हैं शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, और हराम का सालों साल खाना और जो है हलाल का एक लुकमा भी बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला उसमें सब्र शुक्र करने की तौफीक दे। तो देखे जी हमारी ऑडियंस माशाल्लाह से बहुत समझदार है, हर चीज़ को वो समझते हैं। तो परी की मामा आपको कमेंट आया हुआ था कि अगर ताहिरा ने आके अपनी वालदा का रूम साफ़ किया तो कभी इनकी सास ने भी, जो इनकी वालदा साहबा हैं, उन्होंने भी अपनी सास का कभी ख्याल नहीं किया होगा। जिस तरह ये एक रेतले टिब्बे पे आके बैठ गए हैं। देखे ये हमारे ये अल्फाज नहीं है, देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। देखो कभी उन्होंने अपनी दादी का तो हमें नहीं पता, कभी नानी का भी जिक्र नहीं है, बल्कि उनको भी कभी नहीं जाके का जिक्र नहीं है, कभी भी नहीं है, कभी मासियों का जिक्र नहीं, मामू किसी खाला और उनका तो फिर भी, जो उनकी वालदा साहबा के तो रिश्तों का फिर भी कभी हो जाता है। और जिस तरह आसिया उनके भाई की बेटी है, लेकिन मैंने ये हुमैरा और की कभी ददहाल वालों का जिक्र नहीं सुना। और वो भी अल्लाह का बंदा, ऐसा उसने कभी अपने बंदे ने फैमिली का जिक्र किया ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात मैं अपनी करूँगी, हम 5 बहनें, एक मेरी बहन फोत हो गई, 4 बहनें हम। तो मैं इनकी एक फुफ्फो है, एक चाचू है। तो मेरी हमेशा से कोशिश रही, मैं कहती हूँ जहाँ आपकी फुफ्फो ने होना है वहाँ खाला ने नहीं होना, जहाँ खाला ने होना वहाँ फुफ्फो ने होना ना। हर रिश्ते की अपनी लज्जत है, हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती है। जिस तरह जब चमन में फूल खिलते हैं ना, हर फूल की अपनी एक खूबसूरती होती है। ये रिश्ते भी फूलों की मानद है, एक बाग है, बगीचा है। तो इनको अच्छे तरीके से लेके चलना चाहिए, हमारा हमेशा से यही बात रही है। तो उधर अभी मैंने सुबह हुमैरा की वीडियो देखी है जिसमें पता नहीं थी वो देसी मुर्गा पका के लगी है कि वो वलैती मुर्गा। और यकीन करें इतना शोरबा और वो कच्चा पानी, मुझे तो वो लग रहा था जिसमें वो इतना डोंगा भर के देख के एक एक मतलब के बोटी को देख के डाली। और ये शोरबा उनके पीना है उन्होंने भी हमारे, और माशाल्लाह से आधी पतीली अपने लिए और आधी पतीली उनके लिए लेके गई है। तो देखे जब इंसान खुद खाए, अच्छा खाए, दूसरों को भी खिलाए। और सुबह उसने अपने देवर के बच्चे की नात शरीफ लगाई। तो माशाल्लाह से ये तीनों बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं। मुनव्वर भाई साहब के जो बच्चे, मुनव्वर वीर के, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला उनको सही मानों में मुसलमान बनाए, नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ये नहीं कि वो भी इन्हीं की तरह लाइवों पे बैठ जाए और मुंह काले कराने शुरू कर दें। यही हमारी हमेशा से बात रही है। आप इन आसाइशों को ना देखें, ये दुनियादारी की आसाइशें। और यकीन करें, आपको पता है हमारे एक बादशाह हो गुजरे, जी 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 मान रहे हो ना भाई मेरे बेटे को ना वाल सुल्तान सिकंदर। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ पाँव कफन से बाहर निकाल के तो मुझे कब्रिस्तान भेजिएगा कि लोगों को पता चले मैं एक बादशाह था और खाली हाथ आया खाली हाथ गया। तो देखे यही इंसान की औकात है। यकीन करें मैं उस दिन ऐसे देख रही थी तो मैंने ना
वो जिस तरह सुनहरी बातें होती है उसमें लिखा था नंगे आए थे और कफन के लिए इतना कष्ट कर गुजरे। तो ये हमारी औकात है सबकी, कोई भी, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं करती कि नंगे आए थे और कफन तक का हमारा सफर है। तो इसमें हम लगे हुए हैं मार धाड़ करने के लिए, ना खुद की रिस्पेक्ट देख रहे हैं ना अपनी औरतों की रिस्पेक्ट देख रहे हैं। हालांकि मर्द जो है वो कफील होता है, घर का कफालत करता है, वो चाहे जिस तरीके से भी कमा के लाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात तो उसको भी अपने जन्नत जहन्नम को देखना चाहिए कि मैं जायज़ तरीके से कमा के लेके जाऊं, कम से कम रिज़्क़ हलाल के, कल को वो मेरी आने वाली जो नस्लें हैं वो मुझे जो है कि वो हराम के में ना जाए। जो हराम का लुकमा कोई खाएगा तो उसकी तरबियत भी बिल्कुल ऐसे ही ख़राब होगी। तो इस वजह से उन्हें भी थोड़ा सा अपना हर चीज़ को देख के गुरेज करना चाहिए और अच्छे तरीके से रिज़्क़ कमाना चाहिए। और ये जो मर्द, ये बीच में अभी तो मैं ये अलीवीर टब्बर की बात कर रही हूँ ना, और माशाल्लाह से वो एक हमारे बुजुर्ग बात करते हैं, पराई जानते अहमक नचन, और इसमें उसको उर्दू में कहा जाता है बगानी बारात में या शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो इस पे मैं ये बात करूँगी कि किसी की चीज़ पे इतना कौन उतावला होता है, फिर ये झूठ है कि नहीं है कि जिधर वो सुमेरा। तो जिस तरह से माशाल्लाह से गेट के सामने खड़े होके दोनों ने इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाई थी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुका है इनका कि मतलब कोई पूछता है तो ये बताते नहीं है हमारा घर है, ये कहते हैं जी चाचू जान ने ये कर दिया, चाचू जान ने ये कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो इसी वजह से कोई बार बार इन्हें कह रहा था कि जी हमने आपके गांव में घर लेना, रेंट पे ले दे। इन अल्लाह के बंदों ने किसी को जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि वो अगर कोई इनके गांव में आके रेंट पे घर लेता क्यों करेगी मामा, तो उन तक ये बात फैलती निकलती कि इनका कितना रकबा है, इनका घर है, अपना है, चाचू जान का है, बीच में क्या किरदार है क्या नहीं है। देखो कोई भी किसके लिए इतना खर्चा नहीं करता, अगर करता तो फिर एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर ही बना के दे देता। तो जब ये ऐसी बातें बंदा छोड़ता है ना, तो फिर देखने वाले जो हैं व्यूवर्स है, ऑडियंस है, जो देख रहे हैं, आपको व्यूज़ दे रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है उनके देखने से, फिर वो आपसे सवाल भी करते हैं, आप पे वीडियो भी बनती है, आपको पूछते भी हैं। फिर आके एक आध गलत कमेंट कर देना तो लोगों को डराना धमकाना, तो कोई नहीं डरता ना। देखिए आप लोग, ये लोग डरते हैं ना, जो लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट ये डिलीट कर देते हैं। अगर ना डरे तो फिर ये कमेंट रखा करे। और जिस तरह फिर लोग बातें करते हैं, और मैं रात को वीडियो देख रही थी जिसमें ये दिखा रही थी कपड़े अपनी, ये मैं विश अपनी बच्ची के कपड़े सिले दिखा रही थी, तो इसको काफ़ी कमेंट आए हुए थे। और एक कमेंट तो बिल्कुल ही अलग था ना कि इतनी इसकी बेइज्जती करता है, बाज तो ये छिपकली कोड़ किरली, फिर भी ये तो देखे देखने वाले की मर्जी। हालांकि मियाँ बीवी उनका ये ऐसा ही रिश्ता होता है कि चलती रहती है, चुपकलिश चले जो भी है, वो रिश्ता तो चलाना ही होता है ना। बंदा एक दूसरे को समझ जाए ज़िंदगी आसान हो जाती है, ना समझे तो फिर नहीं। तो अलीवीर भी जिस तरह मतलब उसको झाड़ पिलाता रहता है, हुमैरा को ये अलग बात है कि वो समझती है या नहीं सुनती है, जो भी अपनी मर्जी से करती है, बीच बीच में वो अपनी बातें सुनाता रहता है। तो नसरुल्ला भी एक ऐसा बंदा है जो अपनी बीवी की हर बात में जो है ना अपनी, हाँ जो भी है, मतलब शायद वो है जोड़ू का गुलाम बन के रहूं। शायद जिस तरह वो दिखा रहे हैं कि मेरी बीवी मेरे से 10-11 साल छोटी हैं, इस वजह से ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं अपनी मिसेस की, तो वो जो भी बात करे। और एक इनकी बात है, ये तीन जो इनकी औरतें हैं ना, ये तीनों अपने मर्दों को बोलने नहीं देती। ये जो है हुमैरा होगी, स्मेरा होगी और महविश होगी, ये मतलब एक ही किस्म की औरतें हैं ये तीनों ना। जब ये मर्द बात कर रहे होते हैं ना, इनकी कोशिश होती है कि कोई ये बात ना करे। तो जी आज उस्मान मुबारक ने भी अपनी वीडियो बना ली है, तो उन्हें काफ़ी अच्छे कमेंट आए हुए थे, काफ़ी दिनों के बाद वो आए हैं। तो उनकी अम्मी जान को जिस तरह पता है सब प्यार करते हैं, तो लोग कह रहे थे जी दुआ करें। देखिए वो कुरान पाक पढ़ रही थी, हर बंदे ने कहा कि आप हमारे लिए दुआ करें। तो जो कोई अच्छा काम दिखाएगा तो उससे लोग अच्छे की उम्मीद रखेंगे। अगर वो भी लाइव पे बैठी होती जिस तरह मतलब कि ये हुमैरा बैठती है, ये महविश बैठती है, तो या अब सुमेरा आगे बैठेगी, तो कभी भी कोई उनसे ना कहता कि दुआ मांगे या करे। यही बातें होती हैं, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। जो आप दिखाओगे ना उसी पे लोग बात करेंगे। हमें नहीं पता आप नेचुरल तौर पे कितने अच्छे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपकी फैमिलियों में क्या होता है। आप ये जस्ट ये वीडियोस के लिए नोक झोंक करते हैं या इस तरह के झूठ बताते हैं या झूठे सामने लगाते हैं, इस चीज़ का हमें नहीं पता। लेकिन जो आप पब्लिक को दिखा रहे हैं ना, जब आप ये पब्लिक प्लेस पे ले आते हैं ना, फिर वो आपकी प्राइवेसी नहीं रह जाती, फिर वो दुनिया की प्रॉपर्टी बन जाती है। फिर आपको कोई अच्छा कहे बुरा कहे,
आप पे वीडियो बनाए, या आप अगर आप अच्छा काम करेंगे, जिस तरह कोई अच्छी चीज़ दिखाएंगे, तो कभी भी आप पे कोई वीडियो नहीं बनेगी, कभी भी आपको कोई गलत नहीं कहेगा। तो अगर आप इस तरह के गलत थंबनेल लगाएंगे या गलत बातें करेंगे तो फिर वीडियोस भी बनेगी, लोग कमेंट भी करेंगे। तो देखिए, जब आप लोग वो कमेंट डिलीट करते हैं ना, तो वही जो हमारी ऑडियंस है, हमारे बहन भाई है, वो फिर रिएक्शन वालों को ढूंढती है और रिएक्शन वालों को वही कमेंट करके बताते हैं कि हमें इनकी ये चीज़ें बुरी लग रही हैं। अगर वो आप पे कमेंट करते हैं ना, तो जस्ट आप लोग उनके कमेंटों को देखें, उस कमेंट का ख्याल करें और उस चीज़ पे देखें कि हमारी ऑडियंस क्या चाह रही है, हमारे से कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें चाह रही हैं, तो आप वो करने की कोशिश करें कि आपकी ऑडियंस आपसे राज़ी हो जाए, खुश हो जाए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमारी ऑडियंस का बहुत बड़ा किरदार है। अगर वो ना हो, वो हमें ना देखे, तो हम कुछ भी नहीं है। अगर हमें कोई देखता है, अच्छा कमेंट करता है, हमारी बात से इत्फाक़ राय रखता है, तो फिर हम इस चीज़ को जो है ना आगे लेके चलते। बिल्कुल। ये नहीं आगे लड़ना शुरू कर दें या डिलीट करना शुरू कर दें। तो थैंक यू सो मच नुमान के इतनी दुआएं देने का। जी अल्लाह ताला सब माओ को नेक फरमाबरदार साले औलाद अता फरमाए, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटे हो, जो माँ बाप का नाम रोशन करे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।